तो राजनीतिक चालबाजी हो रही है AK वाजपेयी, मोटी मोटी कहानी ये है। और इसीलिए इसकी इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस, ये हमें सिखा रहा है कि होनी को कौन टाल सकता है, ये सूरजपाल। संदीप जी, सवाल ये है कि बाबा ने प्रीमा फसाई क्या दोष किया है, सवाल ये है। अच्छा, क्या SIT की रिपोर्ट में किया है कि बाबा ऑर्गेनाइज करता था? ये तो नहीं आया। अच्छा, क्या दूसरे किसी रिपोर्ट में आया कि बाबा ने ऑर्गेनाइज किया? ये नहीं आया। अच्छा, अच्छा। मैं आपके चैनल पे आऊं डिबेट करने, एक सेकंड प्लीज। विषय बड़ा संवेदनशील है और हमारी सारी संवेदनाएं उन परिवार के साथ हमेशा है, हमेशा रहेंगी। लेकिन सवाल ये है कि ये एक मामला कानूनी पेचीदगियों में भी फंस चुका है। FIR में नाम नहीं है, जिम्मेदार है नहीं, ऑर्गेनाइज कोई और है, जिसने ऑर्गेनाइज किया वो जेल में है। आप एक बात बताइए, अगर मैं डिबेट करने आपके चैनल पे ये आऊं, पैसा मधुकर के और खाते 10 में जा रहा मिनट, था। 20 मिनट डिबेट बाबा करके तो चला कहीं जाऊं। कैलाश पर्वत पर धुनी रमाकर बैठ जाता है और सैटेलाइट फोन के जरिए या वो टेलीपैथी से मधुकर कहता है बाबा बाबा आ जाइए और थोड़ा सा सत्संग करना है, और बाबा चला जाता है झोला उठाकर। संदीप जी, है ना? ऐसे नहीं संदीप, अच्छा। सिस्टम काम कर रहा है, ऐसे नहीं होता। अगर बाबा ऑर्गेनाइजर हो जाए या बाबा के खिलाफ ये सबूत मिल जाए कि इसने ही ऑर्गेनाइज किया है, तो वो अंदर जाएगा, वो प्राइम अक्यूज बनेगा। लेकिन SIT की रिपोर्ट या जो भी कार्रवाई जो ऑफिसर थे वहां, उन्होंने ये नहीं कहा है ऑर्गेनाइजर मधुकर है, मधुकर जुडिशियल कस्टडी में है और लोग उसके साथ 7 लोग नहीं, बहुत सारी चीजें, बहुत मतलब स्कॉटलैंड यार्ड से भी बेहतर काम कर रही है ये SIT। उसको लगा कि अरे भाई SSP की कोई जिम्मेदारी नहीं, DM की कोई जिम्मेदारी नहीं, यही बाबा रिपीट ऑफेंडर है। 2021 में फरुखाबाद में 85 लोगों की इजाजत मांगी और वहां पर 1 लाख लोग इकट्ठा कर लिए थे, 80,000 की परमिशन मांगी, 4 लाख लोग इकट्ठा कर लिए, LIU को खबर नहीं, सारी जिम्मेदारी CO की, SDM की, तहसीलदार की, SSP DM की कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे संदीप जी, एक बार बताइए, प्रवचन देना अपराध है क्या? आप इस बात का जवाब दीजिए। प्रवचन के लिए SOP एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। केंद्र सरकार ने बाकायदा मानक दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं जिनका पालन होना जरूरी है। संदीप जी, इसीलिए वो ऑफिसर नप गए हैं। जिन ऑफिसर को उसको SOP को लागू करना था उन्होंने लागू नहीं किया, इसीलिए वो सस्पेंड हुए हैं, इसीलिए कई लोगों का ट्रांसफर हुआ है। देखिए, आप चीजों को कैसे समझ रहे हो? मतलब राज्यपाल भी अज्ञानी है, राज्यपाल भी अज्ञानी है। वो तो कह रही है सजा होनी चाहिए इसको। आनंदीबेन पटेल भी अज्ञानी है। सुन तो लीजिए ना, राज्यपाल ने क्या अटॉर्नी जनरल से ओपिनियन लिया इस मामले में? क्या अपने विवेक से आपने कह दिया अपराधी हो? तो राज्यपाल को ही पावर हो गई कि वो किसी को अपराधी कह दे, किसी को निर्दोष कह दे। फोटो की जरूरत क्या है फिर? ऐसे नहीं होता, वो उनका अपना विवेक है। जैसे आप अपना विवेक इस्तेमाल कर रहे हो कि बाबा को पकड़ो, बाबा को पकड़ो। अरे बाबा अरे किसे सुनने गए थे? कैसे पकड़? सबूत किसे सुनने गए थे? सत्संग कौन करवा रहा था? सुनने से नहीं होगा। अच्छा, सुनने से नहीं होगा। प्रवचन सुनना अपराध नहीं है, प्लीज। प्रवचन सुनना अपराध नहीं है, पर प्रवचन दे रहे हो, सत्संग कर रहे हो, तो वहां पे इंतजामात करने होंगे। वो जिम्मेदारी, वो जवाबदेही आपकी है। वो जिम्मेवारी ऑर्गेनाइजर की है, प्लीज। ऑर्गेनाइजर कौन है? ये बाल की खाल आप निकाल रहे हैं। अरे नहीं, बाल की खाल नहीं निकाल रहा है, ये स्थिति है। रिपोर्ट देख लीजिए। एक पक्के वकील की तरह, अभी मैं राजनीतिक पहलू पर तो आया ही नहीं। खेल सारा ये 10 सीटों पर उपचुनाव जो हो रहा है तब तक के लिए खींचना है, तब तक बाबा को अभेदान देते रहना है। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र है, इसको राजनीति से जोड़े या किसको किसी चीज से जोड़े, लेकिन हकीकत यही है कि ऑर्गेनाइजर्स आर रिस्पॉन्सिबल, ओनली ऑर्गेनाइजर्स आर रिस्पॉन्सिबल। अगर बाबा ने ऑर्गेनाइज किया है, बाबा उस पर यशोवर्धन झा आजाद कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। अभी अलका आपके पास आता हूं। यशोवर्धन आजाद, क्विक इंटरवेंशन। यस, मैं ये कहना चाहता हूं, इनका जवाब ये है, मुख्य कारण ये है कि बाबा को इसलिए आना चाहिए FIR में क्योंकि जब ये भगदड़ उस समय मची जब लोग उनकी तरफ उनकी चरण धूल लेने के लिए आ रहे थे, और उस समय जब भगदड़ मची तो उनके सेवादार उनको पीछे ठेल रहे थे,
और बाबा उसी के सामने उनको मालूम था इसके चलते और स्टैम्पीड होगी, लेकिन वहां से भागकर वो चले गए। इसलिए ये एफआईआर में उनका नाम जरूरी था। ये सर्वविदित है और ये रिपोर्ट में आ चुका है, सारे मीडिया में आ चुका है, इसलिए वो मुख्य इसके अभियुक्त साबित होते हैं। और किस प्रकार ये नहीं आया है प्रकरण में, मैं परेशान हूं। और विक्रम सिंह यशोवर्धन झा आजाद से मिलती है या मुख्तलिफ है? मेरी राय आदरणीय झा साहब की तरह, आजाद साहब की तरफ पूरी तरह मैं सहमत हूं। नंबर एक, जो प्रमुख, जो इसका कर्ता धर्ता सूत्रधार है, वो अपने को अलग कैसे कर सकता है? मैनेजिंग कमेटी जो थी जलसे की, वो किसकी थी? आपकी थी या मेरी थी? सेवादार किसके थे? आपके थे या मेरे थे? ये उसी ढोंगी बाबा के थे। और जब उन्होंने कहा कि चरण रज रंगोली पे मैं पैर रख रहा हूं, आप लीजिए, उसके बाद जो भगदड़, उसके बाद वो सब मौतें हो गई स्टैंप के बाद। तो सारा खेल इसी बात का है, जैसा कि आजाद साहब ने प्रकाश डाला है। सारा खेल का सूत्रपात तो इस बाबा ने किया है। मैनेजिंग कमेटी तो बड़े छोटे प्यादे हैं, नहीं, बाल की खाल ही निकालते रहेंगे। राजनीतिक नफा नुकसान जब तय हो जाएगा अलका लांबा, तभी सच्चाई सामने आएगी। तब तक ये बाबा व्यवस्था के साथ खेलता रहेगा। संदीप जी, सूरजपाल सिंह 121 मौतों का दोषी है, पर उस दोषी का नाम आप कह रहे हैं एफआईआर में नहीं, एसआईटी में नहीं, कोई पुलिस की पूछताछ नहीं, इसलिए वो निर्दोष है। इसलिए वो दोबारा इस तरह का आडंबर कर रहा है। श्री राहुल गांधी जी हाथरस के हादसे के बाद पीड़ितों के घर गए, मिले। कोई कोठी बंगलों में अमीर आदमी नहीं था उस सत्संग में, सभी गरीब लोग थे जो इस सत्संग में गए। और 121 में 100 से अधिक महिलाएं मौत के मुंह में गई हैं। पता लगता है कि क्यों गई थी। नौकरी नहीं थी बेटे की, इसलिए चली गई। शादी नहीं हो रही थी, इसलिए चली गई। बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए चली गई। बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए। ये गरीब लोग इन बाबाओं के पास अपनी समस्याओं के हल के लिए क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन नेता इन बाबाओं के पैरों की धूल बने रहते हैं, इनके पैरों में बैठते रहते हैं। मैंने दिल्ली के ही थाने में देखा है कि एसएचओ ने एक बाबा को थाने में बुलाया है। अब वो बाबा के खिलाफ वो एसएचओ, वो थाना क्या कार्रवाई करेगा? जब हर नेता, पुलिस प्रशासन का बड़ा अधिकारी इन बाबाओं के पैरों में धूल में बैठा रहेगा, तो स्वाभाविक है गरीब आदमी भी अपनी समस्याओं के लिए इनके पास जाएगा। आपने कहा 100 करोड़ की संपत्ति जब्त होनी चाहिए। ये गोरख धंधे चल रहे हैं, काली संपत्ति और काले कारनामों को नहीं, ये किसी भी तरह के चमत्कार के दावे करते हैं। मृत आदमी को जिंदा कर देंगे, कैंसर का इलाज कर देंगे। इस बात पर रोक कौन लगाएगा? कोई राजनीतिक दल में वो दम है, वो मादा है क्या? या आपके राजनीतिक वोट बैंक भी आपकी मजबूरी है? अलका लांबा, मैं वही कह रही हूँ, दुर्भाग्य, दुख कि 10 सीटों का उपचुनाव है, इसलिए बाबा पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये भी चर्चा में आया है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? 121 लोग मौत के मुंह में चले गए, 10 सीटों पर उपचुनाव है, बाबा पे कार्रवाई नहीं, बाबा को आजाद कर दिया। कितने बाबा तो अंदर बैठे हुए हैं बलात्कार और हत्याओं में, उनको पैरोल दे देकर छोड़कर उनसे वोट मांगने की अपील होती है। मुझे लगता नहीं कि समाज में एक दिमक लग चुका है, अंधभक्ति, अंधश्रद्धा। गवर्नर आप कह रही है दोषी मान रही है, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री दोषी नहीं मान रहे हैं, सजा नहीं दे रहे हैं। अंधभक्ति पर भी आता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।